आज वीर बाल दिवस है। ये दिन सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 साहिबजादों के अद्भुत साहस और बलिदान को समर्पित है। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि धर्म, आत्मसम्मान और मानवता की रक्षा का एक अमर संदेश है। और मैं चाहता हूं कि आप इस कहानी को अपने घर में जो युवा हैं और जो बच्चे हैं उन्हें ज़रूर दिखाएं। गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 पुत्रों ने बहुत कम उम्र में धर्म, सच्चाई और मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। उनका साहस आज भी देश को प्रेरणा देता है। गुरु गोबिंद सिंह जी सिख धर्म के महान गुरु थे और उन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का संदेश दिया। ये वो दौर था जब मुगल बादशाह औरंगजेब की सत्ता अत्याचार का प्रतीक बन चुकी थी। तब गुरु गोबिंद सिंह ने न्याय, समानता और धर्म की रक्षा का मार्ग चुना। उनके 4 पुत्र थे जिन्हें हम गर्व से 4 साहिबजादे कहते हैं, और वो सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक विचार थे। और गुरु गोबिंद सिंह जी के इन 4 पुत्रों के नाम हैं साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह। बड़े साहिबजादे 18 वर्ष के अजीत सिंह और 14 वर्ष के जुझार सिंह रणभूमि के शेर कहे जाते थे। और वर्ष 1704 में पंजाब के चमकौर में एक युद्ध हुआ जिसमें एक तरफ मुगलों की विशाल सेना थी और दूसरी तरफ 2 साहिबजादों के साथ उनके सिर्फ 40 योद्धा थे। उनकी उम्र कम थी लेकिन उनका साहस अडिग था। दोनों साहिबजादों ने मुगल सेना के सामने अद्वितीय वीरता दिखाई और धर्म और न्याय की रक्षा करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन मुगलों का अत्याचार यहीं समाप्त नहीं हुआ। उस समय पंजाब का सरहिंद इलाका औरंगजेब की मुगल सल्तनत का हिस्सा था, जिसके नवाब वजीर खान ने धोखे से गुरु गोविंद सिंह के 2 छोटे बेटों साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह को पकड़ लिया। उस समय साहिबजादा जोरावर सिंह सिर्फ 9 साल के थे और साहिबजादा फतेह सिंह सिर्फ 7 वर्ष के थे। वजीर खान ने दोनों छोटे साहिबजादों पर इस्लाम कबूल करने का दबाव डाला, लेकिन ये मुगलों के दबाव के सामने झुके नहीं। इन नन्हे वीरों ने कहा कि वो अपना धर्म कभी नहीं छोड़ेंगे और मुगल सेना ने इनके अटल इरादों से वो भी हार गई। 26 दिसंबर 1704 को औरंगजेब के आदेश पर इन दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। भारत सरकार ने वर्ष 2022 में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, जिससे हमारे देश के बच्चे और युवा साहस, सत्य, न्याय और धर्म निष्ठा के साहिबजादों के आदर्शों से प्रेरणा ले सके। गुरु गोबिंद सिंह के 4 साहिबजादों का बलिदान हमें सिखाता है कि कोई भी उम्र से नहीं बल्कि अपने संकल्पों से महान बनता है। शक्ति तलवार में नहीं, आस्था, सत्य और साहस में होती है, और अन्याय के सामने डटकर खड़ा होना ही सच्ची वीरता है। हमारे देश के बच्चे साहिबजादों के इतिहास से देशभक्ति की प्रेरणा ले सकते हैं। हमें अपने बच्चों को हमेशा देश के गौरवशाली इतिहास और वर्तमान की जानकारी जरूर देनी चाहिए, जिससे वो भी समाज और देश के जिम्मेदार नागरिक बन सकें। और हम इसका क्या कर सकते हैं? अपने बच्चों को और कैसे जानकारी दे सकते हैं? तो अखबार इसका एक बहुत अच्छा माध्यम है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसे लेकर एक बहुत अच्छी पहल की है, जिसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के सरकार ने यह आदेश दिया है कि सरकारी स्कूलों में अब सभी छात्रों के लिए अखबार पढ़ना अनिवार्य होगा, और इसका मकसद है कि बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित की जाए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ साथ उनका सामान्य ज्ञान बढ़े और बच्चों के मोबाइल फोन और स्क्रीन टाइम का इस्तेमाल कम हो। और हमारी आप सबको सलाह यह है कि आपको भी अपने घर में बच्चों को अखबार पढ़ने की आदत जरूर डालनी चाहिए। आज जितने भी माता पिता हमें देख रहे हैं, अगर आप इस समय हमारी बात आप तक पहुंच रही है तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को अखबार पढ़ने की आदत जरूर डालिए। उन्हें हर दिन समाचार पत्र पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। इससे आपके बच्चे देश और दुनिया के बारे में ज़्यादा जागरूक बनेंगे, उनके अंदर पढ़ने की कला विकसित होगी, क्योंकि आज के इस डिजिटल युग में अखबार और किताबें पढ़ने की आदत धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, जिसे हमें बरकरार रखना बहुत ही आवश्यक है। और इसीलिए आपने देखा होगा, हम अपने दर्शकों को भी अक्सर ये बात कहते हैं कि जब वो हमें पत्र लिखें तो अपने हाथ से
वो लिख कर हमें पत्र भेजें। और जो पत्र हमारे पास आते हैं हमारे दर्शकों के, जो हाथ से लिख कर भेजते हैं, वो कितने ख़ास होते हैं, कितने स्पेशल होते हैं। और मैं ख़ास तौर पर उन पत्रों को निकाल कर आपके सामने ज़रूर पढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि देखिए ये पत्र हाथ से लिखा गया है। इसीलिए मैं आपको आज ये भी कहता हूँ कि आज की युवा पीढ़ी में पढ़ने की आदत समाप्त होती जा रही है। आज की युवा पीढ़ी पढ़ना नहीं चाहती, सिर्फ देखना चाहती है, वो रील्स देखना चाहती है, वो वीडियोस देखना चाहती है, लेकिन पढ़ना नहीं चाहती। और इस पढ़ने की आदत को हम तभी बरकरार रख पाएंगे जब आप बचपन से ही उन्हें अखबार पढ़ने की आदत डालेंगे। और मैं अखबार की जब बात कर रहा हूँ तो मैं उसके प्रिंट एडिशन की बात कर रहा हूँ। आप अखबार की एक प्रति खरीदिए, अपने घर में रखिए और बच्चों को उसे पढ़ने के लिए कहिए। मैं अखबारों के जो डिजिटल एडिशन हैं, मैं उनकी बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ। जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनके पास विकल्प होगा कि वो अखबार किस रूप में पढ़ना चाहते हैं। अगर डिजिटल पढ़ना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं।